और प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी किया और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री वर्कर्स के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जमीनी स्तर से लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश हर बार अक्सर करते हुए नजर आते हैं और देखिए दोनों हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। तो उस दौरान की ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर में 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और इस 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का आज उद्घाटन होगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो जाम हर रोज लगता है, जाम से जूझते हुए जो लोग नजर आते हैं, उनको काफी राहत कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे से मिलने जा रही है। और उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए भी इस एक्सप्रेसवे को खोल दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों में एक होड़ सी मची हुई है प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर लेने की, और वहीं प्रधानमंत्री भी दोनों हाथ हिला करके उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इससे पहले वर्कर्स जो थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और वहां पर भी सेल्फी लेते हुए सभी लोग नजर आ रहे थे। तो ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए काफी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें कर्मचारी भी शामिल हैं और इसमें जो आम जनता है वो भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी लेने की जो होड़ है, उसकी ये तस्वीर हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर उसके साथ में उसके फोन में कैद हो जाए, ये पल जो है, ये क्षण उसके फोन में कैद हो। और इसीलिए सभी लोग हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं। साथ ही मोबाइल के जरिए प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश यहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी जहां जाते हैं वहां पर ढेरों सारी सौगात वहां के लोगों को देते हैं और कहीं ना कहीं उसी की वजह से लोग काफी खुश रहते हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी उन्हें दे रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो कई सारे वर्कर्स ने उनका भव्य स्वागत किया, सेल्फी भी ली रूबरू जब प्रधानमंत्री उनके साथ में हुए। और ये ट्रैफिक मूवमेंट के शॉट्स इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें वहां की कि आखिर किस तरीके से ट्रैफिक वहां पर चलेगा सुचारू रूप से, उसकी जानकारी और ताजा अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं कि आगे चल के और किस तरीके से सहूलियत आगे आने वाले समय में लोगों को होगी, उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरा जब चालू कर दिया जाएगा तो लोगों को किस तरीके से सहूलियत होगी आने जाने में, लोगों का कितना समय बचेगा, कितना ईंधन बचेगा, जाम से कहीं ना कहीं निजात लोगों को मिलेगी। क्योंकि हर कोई जानता है कि दिल्ली से जब वो गुड़गांव जाता है तो कितना ज्यादा जाम उसे देखने को मिलता है हर रोज। तो ऐसे में जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं इससे काफी सहूलियत मिलेगी। तो उस दौरान की ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों को जाम से निजात मिलेगी, जो ट्रैफिक का शॉर्ट, जो ट्रैफिक है वहां पे किस तरीके से निकलेगा, उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद हैं। और उस दौरान की ये तस्वीरें, तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का आज उद्घाटन होगा और कुल मिलाकर 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो कई राज्यों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज होगा। ये सिर्फ देखा जाए तो कई राज्यों को फायदा होने वाला है। कई करोड़ रुपए की ये सौगात प्रधानमंत्री आज देते हुए नजर आएंगे। और वहीं अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 4087 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 को जनता को समर्पित किया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ ही 4890 करोड़ की लागत से बनने वाली शामली अंबाला नेशनल हाईवे के पैकेज 1, 2, 3 की आधारशिला भी आज रखते हुए नजर आएंगे। और जो मॉडल वहां पर बनाया गया है उसके जरिए समझने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए पूरा सड़कों का जाल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इस मॉडल के जरिए
किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया गया है जिससे कि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लोगों की सहूलियत के लिए पूरा सड़कों का ये जाल लगातार बिछाया जा रहा है और मॉडल के जरिए ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर लोगों को किस तरीके से सहूलियत होगी, आगे आने वाले समय में लोग किस तरीके से इन पर से गुजरेंगे और कितना फायदा होगा। समय की भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। जो लोग जाम से हर रोज जूझते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो रोडों का जो पूरा जाल है वो लगातार पूरे देश में बिछ रहा है और उसी की आज एक और सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को देने वाले हैं। फिलहाल इस मॉडल के जरिए समझ रहे हैं प्रधानमंत्री कि आखिर जो ये जाल है वहां पे लोग किस तरीके से निकलेंगे, कितना फायदा होगा लोगों को, समय की बचत किस तरीके से होगी और कितना बड़ा जो जाल है उससे कितना सीधे तौर पर देखा जाए तो जो आम जनता है उसी को इससे फायदा होगा। और जब ये पूरा जाल बिछ जाएगा पूरी तरह से तो उसके बाद में देखिए रोजगार के भी कई सारे अवसर अपने आप में पैदा होने लगते हैं क्योंकि आवागमन जो है वो आसान हो जाता है, नई नई कंपनीज आती हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो काफी सहूलियत भी होगी इस पूरे रोड का जो पूरा जाल बिछा हुआ है उसके जरिए। और ये मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं और नितिन गडकरी वहां पर खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और मॉडल को समझ रहे हैं कि आखिर लोग जब वहां से गुजरेंगे तो किस तरीके से उनको सहूलियत होगी। तो ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो सड़कें हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब सड़कें बनी होंगी तो आवागमन में आसानी होगी, आने जाने में आसानी होगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर रहता हो वो अपने जॉब के लिए, रोजगार के लिए, कोई दूर जो नौकरियां होती हैं उनकी भी तलाश कर सकता है ताकि उसे आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो रोजगार के जो अवसर हैं वो भी कई सारे पैदा होंगे, साथ ही लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी और ये पूरा जो रोड मैप है वो समझने की कोशिश वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सहूलियत आगे आने वाले समय में लोगों को होने वाली है। तो 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड का आज ये उद्घाटन होने जा रहा है और एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए भी प्रधानमंत्री ये जान रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर गुजरेंगे। पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई है। तो इस प्रोजेक्ट की जिसकी हम बात करें लगातार प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम भाग का आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ ही देर का और इंतजार है। उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जब प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो वर्कर्स हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं और वर्कर्स इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हैं जहां पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद में प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान वो लोग वहां पर एक सेल्फी लेते हुए भी कई सारे लोग नजर आ रहे थे। तो जो पूरा ट्रैफिक है उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में राहत लोगों को मिलेगी। हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है इस द्वारका एक्सप्रेसवे की? अगर हम बात करें तो आगे आने वाले समय में जो आम जनता है उसको बहुत ज्यादा सहूलियत इसके जरिए होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं गुड़गांव मानेसर के बीच में एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। आपके जो रोजाना सफर करने वाले लोग हैं, यहाँ के जो आस पास के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं मानेसर से दिल्ली द्वारका तक आने में तकरीबन 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप ट्रैफिक टाइम की बात करें, सुबह ऑफिस की बात करें, शाम की बात करें या फिर दिन में ही अमूमन 1 घंटे से ज्यादा का जो है वो लग जाता है। तो ऐसे में जो ये यातायात है अब इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद जो है वो महज 20 मिनट का रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 2 घंटा का 20 मिनट। साथ साथ इसके अलावा भी जो चीज है वो ये कि आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की ईंधन की यानी कि लोगों का जो बजट है, प्रॉफिट खर्च है, उसमें भी कितना उन्हें फायदा होगा। क्योंकि जहाँ 2 घंटे के जाम में फंसे थे वहां पर
दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सरकार कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रही है, कनेक्टिविटी पर सरकार का मुख्य फोकस है। ना सिर्फ गुड़गांव की बात करें, हम ओवरऑल पूरे देश के अंदर बात करें, कनेक्टिविटी चाहे वो सड़क का हो, रेल का हो, जल मार्ग का हो, हवाई मार्ग का हो, तो उसको लेकर के सरकार की, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। और आप दिल्ली में जो पहले जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या देखते थे, एनसीआर में जिस तरह का देखते थे, आज देखिए हर तरफ आपको एक्सप्रेस वे जो है उनका जो ढेर ढेर के जाल बिछाया जा रहा है। पहले जहां महज एक आध एक्सप्रेस वे होता था और लोग सोच भी नहीं सकते थे, इस तरीके से नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। आज अगर रफ्तार देखें जी, तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इससे सहूलियत तो होगी और जाम से मुक्ति भी आगे आने वाले समय में मिलेगी। बस कुछ ही देर का और इंतजार है जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो 2 भागों में बांटकर इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो गुरुग्राम का जो हिस्सा है, गुरुग्राम का जो भाग है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को इसे समर्पित करेंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर पहुंचेंगे और उद्घाटन इसका करेंगे। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि इसके अलावा भी पूरे देश में और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली और गुरुग्राम नहीं बल्कि पूरे देश में और भी कई सारी अन्य योजनाएं जिनका उद्घाटन अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो आप दिल्ली गुरुग्राम के बीच का जिस हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये भी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का जो खंड है उसको बनाया गया है और इसका प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर के बाद जो है इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा भी जो कई और बड़े परियोजनाएं हैं नेशनल हाईवे के, उनका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का 114 प्रोजेक्ट, यानी एक ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं आप आज के दिन को, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क बनाना और उसका फिर उसका उद्घाटन करना और महज पिछले कुछ वर्षों के अंदर, यानी कि 8 से 10 वर्षों के अंदर, जहां रफ्तार पहले की अगर हम बात करें तो अमूमन प्रतिदिन जो रफ्तार होती थी सड़क बनाने की, नेशनल हाईवे बनाने की, वो 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन का होता था पूरे देश के अंदर। आज वही रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्यादा का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 3 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 100 गुना स्पीड जो है, मतलब 100% इसमें आप इसकी गति पकड़ी है कंस्ट्रक्शन के काम ने। और आज जो नेटवर्क हमारे पास पहले नेटवर्क था उससे तकरीबन 45% ज्यादा जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, उसको अचीव किया जा चुका है। बड़ी परियोजनाएं, काफी बड़ी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री आज सौगात देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो, कर्नाटक के लिए हो, तमिलनाडु, कई राज्य हैं जिनको कि आज प्रधानमंत्री इसी मंच से, गुरुग्राम के इसी मंच से यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से उनकी शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं में अगर मैं प्रमुख परियोजनाओं की बात करूं तो इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3400 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि कीरतपुर से नैलचौक खंड पैकेज का है, उसका प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में 27,050 करोड़ रुपए के जो है उसका नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में 29,050 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और कई अन्य राज्य जो है हर प्रोजेक्ट का, चूंकि 114 प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया जा सकता, मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट है, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के उसको प्रमोट किया जा रहा है। मकसद साफ है, देखिए इसका मकसद साफ है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, उनका शुरुआत करना, शिलान्यास करना, इसका मकसद साफ है। किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ने के लिए, इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो जरूरी है कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो वो, अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट देखा जाए, अभी भी भारत में जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो है सड़क मार्ग से होता है। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 15% तक जाता है। उसमें कैसे गिरावट लेके आया जाए, उसे कैसे 8 से 9% पे आया जाए। अगर विकसित देशों की हम बात करें तो वहां पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 8 से 9% के बीच में, तो 14 से 15% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, चाहे रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से हो, जल मार्ग के माध्यम से, उसमें कैसे उसमें कटौती की जाए और इसके साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार को जो फायदा होगा वो तो मिलेगा ही।
जी, सीधे तौर पर देखा जाए तो 2014 के बाद से जिस तरीके से सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में किस तरीके से रोड का जो पूरा जाल है वो बिछाया जा रहा है और उससे लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। जहां पहले अगर देखा जाए तो हर एक जगह का नाम लेना बेहद ही मुश्किल है, पर जहां पहले 8-9 घंटे लगते थे कहीं किसी जगह पर